काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। नाज़रीन, जब अमरीका ने ताकत के नशे में मस्त 132 ममालिक के हमरा अफगानिस्तान पर चढ़ाई की तो उसी दौरान BBC के एक प्रोग्राम में एंकर पर्सन ने अल्लामा इकबाल के इस शेर का काफी मजाक उड़ाते हुए कहा था कि अमरीका अपनी पूरी ताकत और गैज़ो गज़ब के साथ अफगानिस्तान पर चल दौड़ा है। अब हम देखते हैं कि ये बेतेग सिपाही अमरीकी घोड़ सवारों के सामने बेतेग किस हद तक लड़ सकते हैं। इधर अमरीका पहले ही से अपनी टेक्नोलॉजी और जदीद हथियारों की गुन गाने में मसरूफ था। जैसा कि वियतनाम वार में अमरीकी सदर ने कहा था कि जंग जीतने के लिए जज्बे की नहीं बल्कि जदीद हथियारों की जरूरत होती है और हथियारों के आगे जोश व जज्बा कोई मायने नहीं रखता। नाज़रीन, बिल्कुल इसी सोच के तहत अमरीका ने अपनी खतरनाक जेट बमबार और क्लस्टर बम के जरिए दुनियाई इस्लाम को खुला चैलेंज दिया। नाज़रीन, इस बरसती हुई आग में अमरीका का मुकाबला एक नामुमकिन और कठिन मरहला था और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे अमरीका कुछ ही हफ्तों में तालिबान का सफाया करके अफगानिस्तान पर काबिज हो जाएगा। नाज़रीन, शुरुआत में अमरीका ने अपनी जदीद एयरफोर्स, जिसमें न सिर्फ अमरीका बल्कि 20 ममालिक की एयरफोर्स भी हिस्सा ने F-16 और B-52 जैसे लड़ाका तैयारों के जरिए अफगानिस्तान की सरजमीन पर ऐसी आग बरसाई जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, शुरुआत में ये तो थी अमरीका की हिकमत अमली जिन्होंने तालिबान के खिलाफ अपनाई, लेकिन इसके बाद अफगान मुजाहिदीन ने जो जंगी चाल चली इसने सालों बाद न सिर्फ अमरीका बल्कि पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। दोस्तों, मुजाहिद इस्लाम मुल्ला मोहम्मद उमर, जिसको गुरिल्ला वार का मास्टरमाइंड भी कहा जाता था, वो बखूबी जानते थे कि अफगान तालिबान इस पोजीशन में नहीं कि अमरीकी एयरफोर्स का मुकाबला कर सके। इसलिए मुल्ला उमर ने 1 साल तक किसी किस्म की मुजाहिमत नहीं की और अपने तमाम साथियों को पैगामात भिजवाए कि वो 1 साल तक अपने ठिकानों तक महदूद रहे। नाज़रीन, 1 साल तक जब तालिबान की तरफ से कोई मुजाहिमत सामने नहीं आई तो तब अमरीका को यकीन हो गया कि अब तालिबान अमरीकी टेक्नोलॉजी के आगे घुटने टेक चुके हैं। तब अमरीका ने अफगानिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल संभालने के लिए अपनी जमीनी फौज को तमाम तर जिम्मेदारियां सौंपी। दोस्तों, यही वो वक्त था जिसका इंतजार मुजाहिदीन पिछले 12 माह से कर रहे थे। इसलिए तो मुल्ला मोहम्मद उमर ने कहा था कि जमीन पर हुक्मरानी के लिए अमरीका को जमीन पर आना पड़ेगा और जिस दिन अमरीका जमीन पर उतरा हम अमरीका को इसके लाओ लश्कर समेत जमीन में ही घुसा देंगे। नाज़रीन, पूरे 1 साल बाद अफगानिस्तान की सरजमीन पर खतरनाक गुरिल्ला वार का आगाज हुआ। दोस्तों, अब तक तो अमरीका ने सिर्फ अपने हथियारों की घन गरज सुनी थी, इनको क्या मालूम था कि नारे तकबीर की वहशत और गरज क्या होती है। दोस्तों, सूबा कुनड़ और नंगरहार की सरजमीन पर तालिबान मुजाहिदीन भूखे शेरों की तरह अमरीकियों पर झपट पड़े। एक तरफ दुनिया की सुपर पावर 132 ममालिक और दूसरी तरफ अल्लाह के बेतेग सिपाही जिन्होंने अमरीकी और नेटो अफवाज को ऐसी धूल चटाई जिसको अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। अफगान मुजाहिदीन ने गुरिल्ला और फिदाई हमलों के जरिए अमरीकी और नेटो अफवाज की जबरदस्त तवाज़ु की, जिसके बाद अमरीकी थिंक टैंक्स के गुब्बारे से हवा निकल गई। दोस्तों, शुरुआत ही में अपनी डर और शिकस्त को छुपाने के लिए मुल्की और गैर मुल्की मीडिया और सहाफियों को कवरेज से रोका गया। ताहम सुपर पावर अमरीका अफगानिस्तान में अपनी नाकामी को ज्यादा देर तक नहीं छुपा सका। नाज़रीन मोहतरम, इस दौरान रूस ने भी अमरीका के अफगानिस्तान में नाकामी का खूब मजाक उड़ाया जब एक रूसी जर्नल ने CNN को बयान देते हुए कहा था कि अमरीका को अफगानिस्तान में देखकर मुझे अपनी बेबसी याद आती है। अफगानिस्तान एक दलदल है और इससे निकलने का वाहिद रास्ता सिर्फ मौत है। दोस्तों, इस दौरान अफगान मुजाहिदीन ने अपनी कार्रवाइयां मजीद तेज की और 2 माह में सैकड़ों नेटो फौजी वासिल जहन्नम हुए, जिसके बाद कनाडा ने अपनी फौज वापस बुलाने का ऐलान किया। दोस्तों, इस दौरान मुल्ला उमर ने अफगान तालिबान को 2 ग्रोहों में तकसीम किया। एक ग्रोह के लिए ये फार्मूला बनाया गया कि मारो और वहां से निकल जाओ, जबकि दूसरे ग्रोह को हुक्म दिया गया कि मारो या मरो। नाज़रीन, इस दौरान जो तालिबान महफूज इलाकों में छुपे हुए थे वो भी अपनी हथियारों और लाओ लश्कर समेत मैदान में उतर गए। अमरीका, जो कि गुरिल्ला वार से बिल्कुल अनजान था, समझते समझते अपनी कमर तुड़वा बैठा और इंतहाई जदीद हथियारों और 132 ममालिक के जोर पर भी अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल न सका। नाज़रीन, अब अमरीका का असर रसूख सिर्फ उन इलाकों तक महदूद था जिनको तालिबान खुद छोड़ गए थे और वो भी ज्यादातर शहरी इलाके थे। दोस्तों, इस दौरान न सिर्फ अमरीकी काफिलों बल्कि महफूज तरीन बेसेस भी तालिबान के गैज़ो गज़ब से बच न सके, जिनमें सैकड़ों की तादाद में अमरीकी और गैर मुल्की फौजी मारे गए और लाखों डॉलर मालियत की माली गनीमत भी तालिबान के हाथों लग गई, जिससे तालिबान को वो हथियार भी मिल गई जिसकी तालिबान को सख्त जरूरत थी, जिसमें बेख्तरबंद गाड़ियां, छोटे मोटे मिसाइल्स, नाइट विजन टेलीस्कोप्स और ऐसे हथियार जिनसे तालिबान की पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो गई। दोस्तों, इस दौरान बेशतर अमरीकी फौजी भी तालिबान ने जिंदा गिरफ्तार किए, जिनमें फीमेल सोल्जर्स भी शामिल थी।
नजरीन, एक वाकया जो बहुत ज्यादा मशहूर हुआ, अफगानिस्तान की सूबे जिला नंगरहार में एक झड़प के दौरान 5 अमरीकी फौजी तालिबान ने गिरफ्तार किए, जिनमें 2 फीमेल सोल्जर्स भी शामिल थी। नजरीन, इन 3 फौजी एहलकारों को तो अपने अंजाम तक पहुंचाया गया, मगर फीमेल सोल्जर्स के बारे में कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। इसलिए इन लड़कियों को 6 माह तक कैद में इस्लामी रिवायत के मुताबिक रखा गया। कैद के दौरान मुजाहिदीन की नेक रवैये और इज्जत व एहतराम से ये फीमेल सोल्जर्स काफी मुतासिर हुई और जाती दिलचस्पी से इस्लाम भी कबूल किया। नजरीन, मुजाहिदीन ने जाती हमदर्दी की बुनियाद पर इनकी रिहाई का फैसला किया, लेकिन इन्होंने वापस जाने से कतई इनकार किया। जब इन फीमेल सोल्जर से वजह पूछी गई तो इन्होंने बताया कि औरत को जो इज्जत इस्लाम और मुसलमानों ने दी है, हमारे माशरे में इसका कोई तस्वुर नहीं कर सकता। हमें अफगानिस्तान जंग के लिए नहीं बल्कि फौजी अफसरों की रातें रंगीन करने के लिए भेजा गया है, जहां एक लड़की एक रात में 8 और 10 अफसरों को खुश करती है। नजरीन, तारीख गवाह है कि जंग हथियारों से नहीं बल्कि ईमानी जज्बे और जोश वलवले के साथ जीती जाती है। इसलिए तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। नजरीन, अमरीका की जंग में जितना किरदार अफगान मुजाहिदीन का है, तो दूसरी तरफ पाक फौज को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिन्होंने अफगान मुजाहिदीन को हर मुमकिन सपोर्ट फराहम किया। अगरचे इस जंग में पाकिस्तान बज़ाहिर अमरीका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी था, लेकिन खुफिया तौर पर अमरीका को दीमक की तरह चाटता रहा। इसलिए तो जनरल हमीद गुल मरहूम ने कहा था कि रूस को हमने शिकस्त दी अमरीका की मदद से, और अब अमरीका को अमरीका की मदद से शिकस्त देंगे। और जनरल हमीद गुल साहिब की कही हुई बात आज 1000% दुरुस्त साबित हुई। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीजुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।